ऑल राइट। तो भैया फाइनली आपको पता ये रिज़ल्ट क्या हुआ। मैंने बोला था वीडियो में कि इंडिया के जीतने के तो चांसेस जो थे वो बहुत ना के बराबर दिख रहे थे। बीच में चांस बन गया था जब तीसरा दिन जब ख़त्म हुआ था, तब एक बार को बिल्कुल लगने लगा था कि इंडिया शायद इस मैच में जीत जाए। और चौथा दिन जब तक इंडिया ने 91 पे 6 हो गए थे ऑस्ट्रेलिया के, तब तो काफ़ी हद तक लगने लगा था कि यार ये बहुत चांसेस है कि इंडिया को 250 से भी कम का टारगेट मिलेगा और इंडिया जीत सकती है। ऐसा नहीं हुआ, पार्टनरशिप हो गई थी। और मैंने बताया था आपको, मैंने कहा भाई अब जो है इंडिया इस मैच को बचा भी ले तो भी कहीं ना कहीं एक उसको हम बड़ी जीत ही कहेंगे। जीतने के चांसेस तो ऑलमोस्ट ज़ीरो हैं, बता दिया था यार पहले ही, राइट। और इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब यार काफ़ी ऑब्वियस चीज़ दिख रही थी वो, राइट, कि इंडिया गई इस मैच में। इस वीडियो में मैं प्लेयर्स वगैरह के बारे में नहीं बोलूँगा कि भाई किस प्लेयर ने ख़राब खेला, किस प्लेयर ने अच्छा खेला। अच्छा खेलने वाले तो ऑफ कोर्स हमको नाम पता ही है। बट यार ऑनेस्टली बताऊँ, अगर हम बात करें इंडिया की और ऑस्ट्रेलिया की, खासकर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, इंडिया पता है इंडिया क्यों मेन मौक़ों पे क्यों इंडिया का काम खराब हो जाता है। यार हमारा जो इंडिया है वो ना इमोशंस का देश है। हमारे ना इमोशंस हमारे ऊपर हावी रहते हैं। प्रैक्टिकलिटी, लॉजिक ये हमारे ऊपर हावी नहीं होता, हमारे ऊपर इमोशंस हावी रहते हैं। और कोई भी इंसान जो सिर्फ इमोशंस के बेस पे चीज़ें करता है, डिसीजन लेता है, उसका कुछ नहीं हो सकता। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें या हम किसी भी इंसान की बात करें जो प्रैक्टिकली चीज़ों को करता है, प्रैक्टिकली मतलब ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ प्रैक्टिकली, क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिकल तो मशीन भी प्रैक्टिकल होती है। इसका मतलब ये नहीं कि क्या नाम से हम इंसान हैं, हम में इमोशंस हैं, लेकिन हमारी प्रैक्टिकलिटी भी हावी होनी चाहिए हमारे ऊपर। प्रैक्टिकलिटी और इमोशन दोनों साथ में चलने चाहिए। सिर्फ इमोशन के बेस पे डिसीजन नहीं लेना चाहिए, सिर्फ प्रैक्टिकलिटी को भी ध्यान में रख के डिसीजन इंसान नहीं ले सकता, राइट। क्योंकि वी आर लिविंग इन ए सोसाइटी, ये भी एक सच बात है, ये एक पहलू तो है डेफिनेटली। हम हर चीज़ सिर्फ हम प्रैक्टिकलिटी के बेस पे भी नहीं कर सकते। देर आर सो मेनी थिंग्स विच कैन बी डन। खैर मैच की बात करते हैं, क्रिकेट की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है ना भाई, आप ये देखो कि इंडिया में इंडिविजुअल, अगर हम प्लेयर्स की बात करें, इंडिविजुअल खिलाड़ियों की, इंडिया में कितने बहुत शानदार खिलाड़ी रहे हैं। अगर हम इंडिविजुअल खिलाड़ियों की बात करें, बहुत तगड़े तगड़े खिलाड़ी रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में उतनी क्वांटिटी में और उस लेवल के ग्रेड्स नहीं रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितने इंडिया में रहे हैं। और किसी और कंट्री में भी नहीं रहे, ऑस्ट्रेलिया में रहे हैं डेफिनेटली। बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया, व्हेन इफ यू कंपेयर देम विद इंडिया, इंडिविजुअल प्लेयर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, तो उतनी क्वांटिटी ग्रेड्स की आपको नहीं मिलेगी जितनी क्वांटिटी ग्रेड्स की आपको इंडिया में मिलेगी। फिर भी ऑस्ट्रेलिया क्यों मेन मौकों पे बाजी मार जाता है, उसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ऑस्ट्रेलिया टीम गेम खेलता है। ऑस्ट्रेलिया जो है एक यूनिट की तरह खेलना जानता है। हमारे इंडिया में तो वैसे ही हमारे इंडिया में तो वैसे ही यूनिटी के पंगे रहे हैं। क्रिकेट को तो छोड़ दो, अगर हम वैसे भी बात करें, देश की आज़ादी से पहले भी अगर हम बात कर लें, यूनिटी ही एक मुद्दा था जिसके बेस पे अंग्रेज़ों ने राज किया हम पे। और आज़ादी के बाद भी आज भी हम तरह तरह के मुद्दों पे यूनिटी में ही तो फंसे पड़े हैं। हमारे अंदर यूनिटी नहीं है। कोई भी साला कुछ भी बोल के, कोई भी साला कुछ भी हल्का सा करके कुछ भी करवा देते, क्योंकि हम यहाँ से नहीं सोचते, हम ना यहाँ से सोचते हैं। और जो ससुरा सिर्फ यहाँ से सोचता है ना जाता है। समझदार आदमी यहाँ से सोचता है। ये चैंपियन मूवी थी सनी देओल की, उसमें वो बोलता है, कहता है 1 फुट का फर्क है, तू यहाँ से सोचता है और मैं यहाँ से सोचता हूँ। ये सिर्फ 1 फुट का फर्क नहीं है, ये बहुत बड़ा फर्क है। तो ऑस्ट्रेलिया वाले जो है ना वो यहाँ से सोचते हैं, हम साला यहाँ से सोचते हैं। हमारे पास इंडिविजुअल प्लेयर्स ऐसे हैं जो ग्रेट्स हैं, लेकिन इंडिविजुअल एक परफॉर्मेंस से कोई ग्रेट नहीं बनता। किसी एक की परफॉर्मेंस आपको क्रिकेट में जिता नहीं सकती। उनका ट्रेविस हेड फेल हुआ तब भी वो मैच जीते हैं। हम कह रहे थे ट्रेविस हेड हुआ, क्या हुआ? कितने रन बनाए ट्रेविस हेड ने पूरे मैच में? कितने? 1 रन बनाया, सिर्फ 1 रन, दोनों इनिंग में 1 रन। क्या हुआ? जीत ली इंडिया? नहीं जीती ना भाई। दे नो हाउ टू प्ले एज अ यूनिट एंड वी डोंट नो हाउ टू प्ले एज अ यूनिट। हमारा बुमराह ही भाई लगा हुआ है, घिस रहा है बेचारा। भाई अकेला बुमराह पे तुम चढ़ गए सारे, अकेले यशस्वी जायसवाल पे तुम चढ़ गए सारे, ऐसे थोड़ा होगा भाई। सबको आपको टीम की तरह खेलना होगा
वो रोहित जी हैं, हल्का सा कुछ भी होता है इमोशन, भाई मत करो आप कैप्टेंसी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप टेस्ट क्रिकेट की कैप्टेंसी करने लायक नहीं हो, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आप एक बहुत बड़े प्लेयर हो, आप मेरे फेवरेट भी हो, मेरा फेवरेट है भाई रोहित शर्मा, बट स्टिल आई एम सेइंग रोहित शर्मा इज नॉट अ गुड टेस्ट प्लेयर। हर खिलाड़ी हर फॉर्मेट का ग्रेट नहीं होता, कुछ ही गिने चुने खिलाड़ी होते हैं जो तीनों फॉर्मेट में चैंपियन होते हैं। ऑस्ट्रेलियन साइड से अगर हम चैंपियंस की बात करें, रिकी पॉन्टिंग इंडीड वाज अ चैंपियन ऑफ ऑल थ्री फॉर्मेट्स, मैथ्यू हेडन वाज इंडीड ए चैंपियन ऑफ ऑल थ्री फॉर्मेट्स। टेस्ट में देखा था मैथ्यू हेडन, सरदर्द था भाई, सरदर्द। और उनके अगर आप सारे, मैंने कुछ ही नाम लिए हैं, अगर आप ज्यादातर ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी देखोगे कोई बहुत ज्यादा नाम नहीं आता किसी का निकल के, कुछ खिलाड़ियों को छोड़ के, बट स्टिल ऑस्ट्रेलिया मौकों पे बाजी मारता है क्योंकि दे नो हाउ टू प्ले एज अ टीम, दे नो हाउ टू थिंक प्रैक्टिकली, दे स्ट्रेटेजाइज रियली वेल। इमोशन को घर छोड़ के आते हैं वो, हमारे वाली इमोशन ही लेके। नीतीश रेड्डी ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, डेफिनेटली खेली, इमोशंस देखे थे उसके पापा भी कितने हाई, तो पूरा इंडिया इमोशनल हुआ पड़ा है। अच्छी बात है भाई, आई एम स्टिल एडमायरिंग दैट गाय, आई एम स्टिल एडमायरिंग दैट गाय, ही प्लेड रियली वेल, बट हमारे इमोशंस कितने हावी हो जाते हैं, ओ अब तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ऑस्ट्रेलिया वालों को तब भी पता था कि भाई मैच अभी भी हम यहां से निकाल सकते हैं। हुआ क्या, एंड में ऑस्ट्रेलिया जीता। जब ये मैच शुरू हुआ था और पहला दिन बीता था, पहला दिन बीतने पे ही पता चल गया था कि भाई ऑस्ट्रेलिया निकल गया इंडिया से काफी आगे। ये तो इंडिया ने 369 बना दिए दूसरी इनिंग में, एंड मेजर क्रेडिट गोज टू नीतीश कुमार रेड्डी और आपका वॉशिंगटन सुंदर जो बैटिंग में वो कर गए। यशस्वी जायसवाल तो खेला ही खेला बढ़िया, उसको तो हम साइड पे रखेंगे ही। उसके अलावा क्या, उसके अलावा तो सारे फेल थे, उसके अलावा तो एक एक बंदा फेल था ना। ये तो एंड में नीतीश कुमार रेड्डी और उसने बना दिया तो 369 तुम पहुंच गए, वरना तुम्हारा फॉलो ऑन भी नहीं बच रहा था, तुम्हारा सर फॉलो ऑन भी नहीं बच रहा था। ये तो आप अब हारे हो थोड़ा एंड में जाके, आप सर पहले हार चुके होते, आप शायद चौथे दिन की शुरुआत में हार चुके होते, जानते हैं लोग। अगर आपने भी थोड़ा सा भी देखा होगा, थोड़ी सी भी क्रिकेट की, टेस्ट क्रिकेट की, और थोड़ी सी भी एनालिसिस की, हल्की सी भी एनालिसिस की समझ है, माइनर सी भी, आपको पता है शायद चौथे दिन के पहले सेशन में नहीं पड़ चुकी होती इंडिया, पहले ही जीत चुकी होती ऑस्ट्रेलिया। ये तो उनकी बेचारों की बदौलत, बुमराह की बदौलत, और बाकी जो हमारे पुछल्ले बल्लेबाज थोड़े चले, जिसकी बदौलत इतना मैच खिंच गया। ऑस्ट्रेलिया यहां से सोचता है और हम ससुरा यहां से सोचते हैं। 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल उठा के देख लो, 2023 जो क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल जो हम हारे थे भाई, पैट कमिंस का तुम देखते, वो कितना काम एंड कंपोज्ड बंदा है, अंदर ही अंदर मेंटल मैथ्स करता है भाई, वो अंदर ही अंदर स्ट्रेटेजाइज करता है भाई। मिचेल स्टार हेजलवुड पे रन पड़ रहे थे, चौके छक्के मार रहे थे, रोहित शर्मा विराट कोहली मार रहे थे ना अच्छे खासे। शुरुआत तो हमारी अच्छी ही हुई थी, बुरी नहीं हुई थी भाई। वो कितना काम एंड कंपोज्ड है बंदा, कोई बात नहीं, वो चीयर कर रहा है, कोई नहीं, इट्स ओके, क्योंकि उसे पता है अपने प्लेयर्स पे भरोसा है उसे, वो उन पे कोई प्रेशर नहीं डाल रहा, उसे पता है कि भाई मेरे प्लेयर बहुत समझदार हैं, एक मूवमेंट है, कंट्रोल हो जाएगा, निकल जाएंगे, और नहीं भी निकले तो भी ये नहीं अरे अरे क्या कर रहे हो तुम यार। रोहित शर्मा की शक्ल देखते हैं भाई दूसरी इनिंग में, ऐसे ऐसे रो रहे हैं जैसे पहले हार गए, पहले दूसरे ओवर में हार गए। भाई इंडिया की हार का कारण सिर्फ इंडिया का माइंडसेट है। क्यों हमारे जब यंगस्टर्स आते हैं जो बिल्कुल यंग होते हैं, जिनके बेसिक्स क्लियर होते हैं, अभी भी हमारे क्या ना बड़े लोग बेसिक भूल जाते हैं, जिनके बेसिक्स क्लियर होते हैं, क्यों यंग, जो हमारे यंग बिल्कुल प्लेयर आते हैं, पूरी टीम की बात कर रहा हूं, खासकर जैसे हम अंडर 19 में देख, अंडर 19 क्रिकेट में क्यों इंडिया ने इतने फाइनल जीत रखे हैं, क्यों ऑस्ट्रेलिया को भी उन्होंने मल्टीपल टाइम्स हरा रखा है वर्ल्ड कप फाइनल में। इस बार हार गए वो एक अलग बात है, बट क्यों हरा रखा है, क्यों हमारी बड़ी टीम क्यों नहीं हरा पाई? क्योंकि छोटी टीम को जानता कौन है, अंडर 19 को जानता कौन है, उनके क्रिकेट बेसिक स्ट्रांग होते हैं, वो भाई क्रिकेटिंग वे में खेलते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी से खेलते हैं, टीम बन के खेलते हैं, यूनिट बन के खेलते हैं और जीतते हैं भाई साहब। हमारे बड़े प्लेयर जो मेन इंटरनेशनल टीम के प्लेयर है, इवन आफ्टर हैविंग सो मच अमाउंट ऑफ स्किल्स, even after having greater amount of skills than of course the under 19 team, but तब भी क्यों हमारे प्लेयर हार जाते हैं? कागज पे बड़े शेयर दिखते हैं बट मेन मौकों पे क्यों फेल हो जाते हैं? इमोशन उन पे हावी हो जाते हैं, ये है मेन रीजन। क्यों विराट कोहली का जो इंपैक्ट उसके इनिशियल ईयर्स में दिखता था, क्यों अब वो क्यों नहीं दिखता? क्यों रोहित शर्मा का इंपैक्ट जो उसके इनिशियल ईयर्स में दिखता था, मैं यहां पे ये बात नहीं कर रहा, एज फैक्टर होता है, बिल्कुल होता है, बट क्या होता है ना कि जब आप बेसिक चीज भूलते चले जाते हो तो आपका गेम ही खराब हो गया, आप एज अ प्लेयर, आप एज एन इंसान ही खराब हो गए ना, वीक हो गए आप। खराब से मेरा मतलब है वीक हो गए आप। खैर भाई, हाँ, ये तो भाई दिख ही रहा था, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, कहावत तो है ही ना,
कल ही पता चल गया था भाई, जब चौथा दिन का जब आखिरी सेशन चल रहा था, मैंने कहा था भाई ये गई इंडिया, अब गई इंडिया, अब इंडिया के जीतने के चांसेस आर ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट जीरो। और यही हुआ, 155 पे ऑल आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया वन बाय 184 रन, कमाल है। और अगर मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो किसी भी बारे में, किसी भी टॉपिक पे, तो भाई डिस्क्रिप्शन चेक करो, 1-on-1 बात करेंगे, वीडियो कॉल पे बकायदा, कोई दिक्कत की बात नहीं है।